नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन रतिराम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुबह से शाम तक इंटरनेट का उपयोग करते हैं, हम सब खूब दिन भर इंटरनेट पर लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट चलता कैसे है, इंटरनेट का मालिक कौन है, और ये जो कंपनियां इंटरनेट चलवाती है ये इंटरनेट लेकर कहां से आती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इंटरनेट है क्या। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, किसी भी दो प्रकार के कंप्यूटर या दो प्रकार के डिवाइस या दो डिवाइसों के मध्य डाटा को ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वो ही इंटरनेट है। साधारण अगर शब्दों में हम समझने की बात करें तो दोस्तों देखिए, मान लो कोई ऐसी दो डिवाइस जो एक यहां पर है, एक कहीं दूर रखा हुआ है, और उसमें अगर हम डाटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं कोई से भी तरीके से, चाहे केबल के माध्यम से, चाहे वायरलेस के माध्यम से, चाहे वाईफाई के माध्यम से, चाहे लाईफाई के माध्यम से, तो वो क्या है, इंटरनेट है दोस्तों। अब मान लो यूट्यूब है, तो यूट्यूब का डाटा सेंटर मान लो अमेरिका में है, तो वो भारत तक कैसे आ पाता है, वो इंटरनेट हम तक चलाता कैसे है, और ये जो कंपनियां हैं एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये उस इंटरनेट को अमेरिका से यहां तक कैसे लेकर आती है। देखिए, आप सभी जानते हैं इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट है, हजारों मतलब इतना करोड़ों, हजारों तो क्या लाखों करोड़ों लोग इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं इंटरनेट पे होता है एक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे आप कहते हो, जैसे कि www.google.com, तो ये गूगल का एड्रेस हो गया। अब मान लो आप यूट्यूब चला रहे हो, तो यूट्यूब का जो डाटा है वो www.youtube.com, और जो आपका वीडियो है उसका एड्रेस आगे होता है। तो वो एड्रेस कहां पे है, वो अमेरिका में है दोस्तों। वो आप तक कैसे पहुंच रहा है, देखिए मैं आपको समझा दूं। इंटरनेट को चलाने के लिए बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर बिछाई गई है दोस्तों। अब आप कहेंगे समुद्र में केबल कैसे बिछाई गई, कौन कंपनियां इनको बिछा रही है, तो मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, लेवल 1 की कंपनियां, वो क्या करती है, समुद्र के अंदर केबल बिछाने का काम करती है। अब ये जो केबल है ये बहुत पतली होती है और बहुत ही तेज गति से डाटा ट्रांसफर करती है, जीबी की पर सेकंड के हिसाब से करती है दोस्तों, और भी ज्यादा आप मान के चल सकते हो। तो ये जो केबल कंपनियां हैं ये क्या कर रही है, समुद्र के अंदर इन्होंने केबल बिछा दी। अब मान लो समुद्र के अंदर अमेरिका से भारत तक कोई केबल बिछी हुई है और वो मुंबई में आके रुक गई, तो ये तो हो गया एक कंपनी का काम। अब दूसरी कंपनी क्या करेगी, उन केबलों के माध्यम से डाटा कहां तक लेकर आएगी, टावरों तक। अब टावर भी किसी अन्य कंपनी का है, केबल टावर तक आ गई, तो इंटरनेट कहां तक आके पहुंच गया, टावर तक आके पहुंच गया दोस्तों। अब उस टावर पर से जो आप तक वायरलेस आता है, यानी कि आपके फोन में जो नेटवर्क आता है वायरलेस ही तो आता है, ऐसा तो है नहीं हम कोई लाइन लगा के घूम रहे हैं। कंप्यूटरों में जरूर लैन सिस्टम होता है, तो वहां स्पीड और भी ज्यादा तेज मिलती है हमको। तो कंप्यूटर में तो है ही है, लेकिन मोबाइल में जैसे कि आपका नेटवर्क आता है तो वो कंपनी आप तक पहुंचाती है, वो एयरटेल का काम है। अब मान लो आपसे जियो ने 399 रुपए का रिचार्ज कराया, तो उस कंपनी का टावर है, उस कंपनी की केबल है, उसके राउटर लगे हुए हैं, उसके डिवाइस लगे हुए हैं, उसका खर्चा आपसे लिया जाता है। इंटरनेट पूरी तरीके से फ्री है, इंटरनेट का कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता, क्योंकि वो पैसा तो, वो जो डाटा है, वो जो वीडियो है, वो तो यूट्यूब हमको भेज रहा है चलाने के लिए, उस जिस वीडियो को हम देखना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या, वोडाफोन आइडिया उस टावर से उस केबल का खर्चा हमसे वसूलती है, पर कुछ हिस्सा पैसे का उन कंपनियों को भी जाता है जिन्होंने समुद्र में अपनी केबलें बिछाई हुई है। तो समुद्र वाली कंपनियां भी कुछ डाटा जीबी के हिसाब से जब हमको भेजती है तो कंपनियों से पैसा वसूलती है। तो वो पैसा उनको कौन देता है, ये वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, एयरटेल है, ये पैसा वो लोग उन तक देते हैं, और वो उन केबलों को बिल्कुल तैयार रखते हैं। कहीं से टूट जाती है तो मेंटेनेंस का चार्ज भी वो लेते हैं। इस तरीके से ये काम चलता रहता है दोस्तों। तो जब आप अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलते हैं तो पहले वो टावर तक जाता है, टावर के माध्यम से केबल से होते हुए, मान लो मुंबई में सेंटर है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, तो मुंबई के केबल तक जाता है, और मुंबई में जाने के बाद वो डाटा बहुत तेज गति से अमेरिका तक जाएगा, और अमेरिका से वापस आते हुए हमारे मोबाइल तक डाटा पहुंचा देगा। लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो 1 सेकंड से भी कम समय में वीडियो आपके पास प्ले हो जाता है दोस्तों। जब कभी नेटवर्क की समस्या होती है, कोई केबल टूट जाती है, या टावर में कोई प्रॉब्लम है, या हम ऐसी जगह है जहां नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो स्लो स्पीड की वजह से आप लोगों का वीडियो चलने में देरी हो सकती है। तो ये जो इस तरीके से आप लोगों का इंटरनेट है ये आप लोगों तक पहुंच पाता है दोस्तों। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि फिर इसका मालिक कौन है। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, देखिए मोबाइल की पड़ी, टावर की पड़ी, केबलों की पड़ी, अलग अलग राउटर है, स्पेक्ट्रम है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर बिछी हुई है उनका है, फिर आपका जहां पर वीडियो सेव है जिसे हम सर्वर कहते हैं, अमेरिका में है, यूरोप में है, इंडिया में है, दिल्ली में है, कहीं भी है, वो सर्वर की जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से इंटरनेट का एक मालिक कोई भी नहीं है दोस्तों। अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग काम कर रही है, एक कंपनी वो है जो केबल बिछाने का काम कर रही है, एक कंपनी टावर लगाने का कर रही है, एक कंपनी डाटा सर्वर बनाने का कर रही है,
एक कंपनी इन वीडियोज को सेव करने का कर रही है, एक कंपनी मोबाइल बना रही है, एक कंपनी हमें नेटवर्क दे रही है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी और अलग अलग लोगों से मिलकर यह इंटरनेट बना हुआ है। इंटरनेट पूरे तरीके से फ्री है, लेकिन इंटरनेट को चलाने में जो डिवाइस, जो केवल, जो कर्मचारी, जितने भी लोग लगे हुए हैं, उन लोगों का मेंटेनेंस का खर्चा और कुछ उन लोगों का प्रॉफिट आप लोगों से लिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से यह आप लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने जाना कि इंटरनेट किस तरीके से आप लोगों के लिए वर्क करता है। अगर अन्य किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम आप तक जानकारी पहुंचाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो लाइक करी तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों।